हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो केमना छो कैशकाय। मैं आ गई हूँ खुशी बिग बॉस की बातें लेकर। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे आप लोग आ गए? हाँ, अरे लड़की ब्यूटीफुल करके चलो। कोई गाना बताओ ना बिग बॉस, मुझे यहाँ कोई गाना नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूँ? लड़की ब्यूटीफुल करके चलो। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो सबसे पहले प्रतीक जाते हैं आकाशा के पास बात करने के लिए और आकाशा उनसे बात नहीं करती है। तो वो बोलती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे भाव चाहिए होता है, मुझे नखरे उठाने वाला चाहिए, मैं जो मेरे नखरे बर्दाश्त कर सके, मेरे नखरे उठा सके। देखो भाई, भाव तो सबको चाहिए होता है, सारी गर्ल्स को, और जो बॉयज़ उठा नहीं पाते नखरे। हाँ, अब मेरे ही नखरे देख लो। बिग बॉस को कब से बोल रही हूँ, बिग बॉस देखो देखो देखो, बिग बॉस देखते ही नहीं मेरी तरफ। मेरे नखरे कौन उठाएगा? बोलो बिग बॉस। तो आपने जो मैंने ना कह दिया, तो आपने मेरे से बात ही नहीं की। आपको ईगो पे लगा कि आप मतलब कि आकाशा ने मुझे ना कैसे किया, तो आप वहाँ से फिर चले गए। वो आपने फिर दोबारा मुझसे बात ही नहीं करने की कोशिश की। आकाशा ने ऐसा कहा। और ये जय जो है, जय का तो अलग ही चक्कर है। ऐसा लगता है, मतलब वो लगता है प्रतीक को देख के आए हैं OTT में कि वो कैसा कैसा क्या बिहेवियर करते थे, तो उनको वो उसी टाइम से मुझे लगता है पसंद नहीं है। क्योंकि एक कॉलर वाले इंसिडेंट से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मतलब उतनी ज़्यादा नफरत है उनको उनसे। तो पता नहीं जय का क्या है, वही मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उनका जो है पहले से ही वो अपनी राय बना चुके हैं कि प्रतीक ऐसा 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 है, तो उनके साथ उनको मतलब है थोड़ी, तो उनका ऐसा है कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है, तो इससे दूर रहो या जो भी हो। मन में उन्होंने अपने मन में ये राय बना रखी है, तो इसीलिए उनका ये रिएक्शन जय का आ जाता है बीच बीच में। और जय सही नज़र आने की बजाय वो उल्टे गलत नज़र आ रहे हैं ऐसा रिएक्शन देते हुए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं कि आपको कैसा लगता है। और आज जो करण कुंद्रा ने चाल चली है ना, एकदम खतरनाक चाल चली है, मतलब एकदम खतरनाक, गजब। तो मैं यही कहूँगी कि ये तो ऑब्वियस था। वो करण कुंद्रा को हम पहले से ही जानते हैं, बहुत से शोज़ में होस्ट रह चुके हैं, बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, हो जज रह चुके हैं वो बहुत सारे शोज़ के। तो ये तो ऑब्वियस था कि वो ऐसा करेंगे और बहुत स्मार्टली उन्होंने गेम खेला है। तो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल उन्होंने किया है। और आगे बिग बॉस 15 इज़ गोइंग ऑन फायर। तो बिग बॉस 15 अब एकदम चल रहा है धमाकेदार। अभी 6ठा दिन है और बहुत ही स्पेशल चल रहा है। और करण कुंद्रा काफ़ी स्मार्ट, और अगर वो ऐसे ही खेलते रहें आगे तो वो सबको पीछे छोड़ सकते हैं। मतलब जय, ईशान, विशाल जो भी है, डोनल, तेजस्वी, सभी को पीछे छोड़ सकते हैं वो। उसके बाद शमिता ने जो किया वो एकदम सही नहीं लगा उस वक्त मुझे, और वो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्योंकि वो प्रतीक अकेले नहीं खेल रहा था, प्रतीक मैप के लिए लड़ रहा था और मैप उनको नहीं देना था जंगल वासियों को। और शमिता ने क्या किया, मैप को दे दिया। उन्होंने बोला कि प्रतीक अकेले अकेले खेल रहा है, अपना गेम बस खेल रहा है, वो हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने मैप को दे दिया। तो ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उनको मैप नहीं देना चाहिए था। क्योंकि वो मैप के लिए तीनों लड़ रहे थे, जंगलवासियों को अंदर, घर के अंदर आने नहीं देना था उनको। और जंगलवासी का काम था कि वो कैसे भी अंदर आना है, तो वो जंगलवासी अपना काम कर रहे थे और
इन तीनों को अपना काम करना था, उनको मैप नहीं देना था। तो मैप जैसे भी जितने भी कोशिश करनी थी कि उनको अंदर नहीं दिया आने दिया जाए, तो शमिता ने मैप देके गलती कर दी। और जैसे करण कुंद्रा अपना साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसमें सफल हो गए। और उस टाइम पे उनको बोलना चाहिए था, बैग लेने का जो बात कर रहे थे वो करण कुंद्रा कि अगर ये बात अपना बैग निकालने के लिए बाथरूम का अगर ताला तोड़ता है तो मैं आपका भी बैग लूँगा, आपका भी बैग लूँगा। वो बस बातें थी, वो मतलब वो धमका रहे थे उनको कि मैं आपका भी सामान ले लूँगा। तो फिर वो डर गई। उनको उस टाइम में बोलना चाहिए था कि नहीं, हाँ ले लो, फिर तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती। तो बैग अगर ले लो बोल देती तो, पर उन्होंने बैग मेरा सामान चले जाएगा करके और उन्होंने मैप दे दिया उन लोगों को, और वो सफल हुए। अपने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे उनको, और वो हो गई मैनिपुलेट। उसके बाद विशाल ने जो किया, शमिता से जाके बातें कर रहे थे। उसके बाद करण ने उनको मना किया और फिर वो जाके बातें कर रहे थे और उन्होंने आके बोला सभी को कि मैं बस उनसे बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको मैनिपुलेट कर सकूँ। और वो कर रहे थे, उनसे बातें करके उनको मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था शमिता शेट्टी को, और वो बनते जा रही थी। तो ऐसा मत करो विशाल, एकदम तुम बिल्कुल सही नहीं लग रहे हो विशाल, तो ऐसा मत करो प्लीज़। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन चोद। उसके बाद बाथरूम फाइट के टाइम समिता जब अकेले लड़ रही थी चाबी के लिए, वो समिता का मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 3 लड़कियां थी और एक बॉयज़ था, 1-2 बॉयज़ भी थे वहाँ पे, और उन्होंने मतलब करण थे वहाँ पे, और वो लड़े मतलब चाबी लेने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की अपने तरफ से। तो वो मुझे समिता का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद उस टास्क के टाइम जो गुफा के पास प्रतीक खड़े थे और उनको हटाने के लिए जो इन्होंने किया तेजस्वनी ने, वो आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो प्रतीक एक लड़का है, बॉय है, तो आप लड़की हो इसका मतलब आप उसको पूरा लिपट गए, मतलब उसको हटाने के लिए ऐसा लिपट गए और उसके बाद पूरी तरह से लिपटे हुए थे। और प्रतीक उस टाइम पे हाथ पूरा खड़े किया हुआ था और उसने कुछ, अगर यही काम एक लड़का ने किसी लड़की के साथ किया होता ना, बॉय ने, तो फिर लड़की तो भाई हंगामा मचा देती, और प्रतीक ने उस टाइम कुछ नहीं कहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि तेजस्वनी आगे भी विक्टिम कार्ड ये वाला खेल सकती है, बॉयज़ एंड गर्ल वाला, तो प्लीज़ तेजस्वनी ऐसा ना करे। और प्रतीक के साथ जो आपने बिहेव किया वो तो बिल्कुल सही नहीं था, मुझे सही नहीं लगा। जब मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी सही नहीं लगा होगा, क्योंकि बॉय हो या गर्ल हो, आप अगर गर्ल होने का फ़ायदा उठाती हो तो ये गलत बात है ना। और बीच में जो बैग को खींचातानी चल रही थी, उस टाइम बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दी थी कि बल का प्रयोग ना करें। तो देखो सुनो बिग बॉस, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये बल का प्रयोग ना करें, ये सब तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो वो लोग बल का प्रयोग नहीं करेंगे, गेम अपनी खेल रहे हैं जो भी, पर मेरे को कौन देखेगा? मुझे भी तो देखो ना बिग बॉस। मैं यहाँ बोर हुई जा रही हूँ, आपकी आवाज़ एक भी बार सुनने को नहीं मिलती दिन भर में। प्लीज बिग बॉस, मुझे भी तो देखो, परम सुंदरी की तरफ एक बार नजर तो घुमाओ बिग बॉस। तो बल का प्रयोग ना करे तो फिर भी प्रतीक और करण ये सब मिल के लड़ाई करे जा रहे, मतलब बैग को खींचा तानी पूरा हुए जा रहे, जोरों शोरों से पूरा खींचा तानी हो रही है। और ऐसा है कि प्रतीक अकेले लड़ रहे थे और बाकी करण तो थे ही, और करण के साथ साथ और 3-4 लोग आ गए। तो ऐसा क्या है भाई, लड़ना है तो अकेले लड़ो ना भाई। आप प्रतीक अकेले लड़ रहे हैं और आप 3-4 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा क्या? लड़ना है तो खुलेआम अकेले लड़ो। और क्या, करण निशांत बैठे हुए होते हैं और डोनल वहाँ आती है, तो वो नाइट सूट पहनी हुई होती हैं। तो करण बोलते हैं कि क्या कपड़े पहन लिए, कमर भी नहीं दिख रही है। तो डोनल ने कहा, अरे बाबा, कपड़े मैं दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ किसी को, बस वैसा कपड़ा पहनती हूँ तो दिख जाता है, और क्या कमर वमर के, मैं किसी को कमर वमर दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ। तो फिर उसके बाद करण ने बोला, अरे बिग बॉस 3 दिन जो भी था ये कपड़े इनके, तो 3 दिन तो कैसे भी गुजारा हो गया।
तो अब तो वो भी नहीं देखने को मिल रहा। डोनल बोलती हैं कि हाँ मैं दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ, अच्छा हुआ मैंने अभी सही कपड़े पहने हैं। फिर करण उन पे थोड़ा सा बोल रहे थे, मजाक हंसी मजाक कर रहे थे। तो डोनल ने कहा कि अभी तुम कतार में हो, तो उन्होंने कहा ना मुझे ऐसा मत बोलो, मेरा नाम जाके गूगल कर लो कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा मत बोलो कि मैं कतार में हूँ, मैं कतार वतार में नहीं रहता। और भाई ओपी भाई, करण ने जो गेम खेला है एकदम ओपी है, एकदम मस्त। मतलब बिग बॉस के 15 में तो एकदम तड़का ही लगा दिया है करण ने। एकदम साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया है, और उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से मतलब वो जीत गए हैं, सफल रहे उस कोशिश में। जैसा उन्होंने सोचा वैसा उन्होंने गेम खेला, वैसा उन्होंने किया और उसको सफल बनाया। बिग बॉस 15 इज ऑन फायर गाइज। तो देखो जल्दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब निशांत और प्रतीक रात में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि देखो प्रतीक, इन लोगों को पता है, ये लोग बाहर से सारे शोज देख के आए हैं तुम्हारा, और OTT भी देखा ही होगा इन्होंने, तो इनको पता है कि प्रतीक को कैसे गुस्सा दिलाना है, कैसे पिनकाना है, और वो वही काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाने दो। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी जो निशांत ने प्रतीक को समझाया। उसके बाद ईशान और माइसा बैठे हुए थे, बहुत काम सिचुएशन था, वो लोग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। तो ईशान ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से ही मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तो माइसा ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तब मैं पसंद आई, ऐसा है क्या? तो ये थोड़ी बहुत उनके बीच में खट्टी मीठी बातें दिखाई गई बिग बॉस के घर में। आँखों में इशारा हो गया, बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों में इशारा हो गया, बैठे जीने का सहारा हो गया। बिग बॉस परम सुंदरी को देखो ना बिग बॉस प्लीज। और फिर माइसा कहती हैं, मतलब ईशान उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे लड़के पसंद है। तो माइसा कहती है मुझे बहुत ही मतलब अलग टाइप का लड़का पसंद है जो मेरे नखरे उठा सके। तो ये बात तो सही है गाइस, मैं भी मानती हूँ हर लड़की को ऐसे ही लड़का पसंद होता है जो उसके नखरे उठा सके, है कि नहीं? बोलो गर्ल्स, यस और नो बोलो। जो भी हो बिग बॉस, आज मुझे पूरे एपिसोड में आपकी आवाज़ बस 1-2 बार ही सुनने को मिली है। मुझे चाहिए पूरे दिन में कम से कम 10 बार आपकी आवाज़ सुनना है, बस। तो बस मैं कुछ नहीं जानती, बस परम सुंदरी को आपको सुनना है, देखना है, सब कुछ करना है। प्लीज़ अपनी आँखों से मुझे देखो बिग बॉस, देखो। तो गाइज ये थी बिग बॉस के 6ठे दिन की बातें। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बिग बॉस मुझे नहीं देखते, बिग बॉस मुझे बिल्कुल नहीं देखते, मैं बिग बॉस से बहुत नाराज़ हूँ। और आपको ये परम सुंदरी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। ओके बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।